जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। भाई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज के इस रविवार के दिन श्री श्री गौर निताई के अभिषेक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि श्री श्री गौर निताई कौन है। पता है आपको श्री श्री गौर निताई कौन है? नहीं पता। श्री श्री गौर निताई ये कृष्णा और बलराम है।
कलयुग में श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु यानी गौरांगा यानी गौर बनकर आए, और श्री बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर आए। कृष्ण के और बलराम के रूप में कृष्ण और बलराम के रूप में उन्होंने बहुत राक्षसों का वध किया, लेकिन जब भी गौर और निताई बनकर आए तो किसी राक्षस का वध नहीं किया। तो क्या किया? राक्षस के अंदर जो राक्षसी स्वभाव है उसको नष्ट कर दिया, पापी के अंदर जो पाप है उसको नष्ट कर दिया। तो पापी पापी क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर पाप होता है। ओरिजिनली सब लोग प्योर होते हैं, है ना, सच्चिदानंद आत्मा होते हैं, एकदम पवित्र और शुद्ध भगवान का अंश होते हैं। लेकिन जब इच्छा से पाप प्रवेश करता है तो वो पापी हो जाते हैं। तो पहले युग में, सत्य युग में, द्वापर में, त्रेता में वो पापी को एक पूरा मार देते थे। आते थे, क्या कहते थे वो? धर्म संस्थापनार्थाय संभवम युग। उसके आगे क्या बोलते हैं? पहले क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतान यानी पापियों का, दुष्कृति यानी दुष्कर्म करने वाले, पाप करने वाले, उनका नाश करने के लिए मैं आता हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। लेकिन वही भगवान अपना ही दिया हुआ नियम तोड़ देते हैं, क्योंकि वो परम ईश्वर हैं, परम स्वामी हैं। वो नियम बनाने वाले भी वही है, नियम तोड़ने वाले भी वही है, उनको कोई बोल नहीं सकता है। वो स्वामी है सबके, परम ईश्वर। तो वो अपना ही रूल जो है वो ये अवतार में तोड़ देते हैं। इसका एक रहस्य है, सीक्रेट है, सीक्रेट। क्योंकि बाकी किसी भी युग में जब भगवान आए तो राधा रानी, सीता वो डिफरेंट थी, लेकिन ये रूप उनका ऐसा है कि राधा रानी उनके अंदर प्रवेश कर चुकी है। हृदय में राधा रानी है और बाहर कृष्ण का शरीर है, और उसके बाहर राधा रानी ने अपना जो स्किन है ना वो उसको कवर कर दिया है। इसलिए है सांवले लेकिन लग रहे हैं गोल्डन, क्योंकि राधा रानी का रंग गोल्डन है, उन्होंने अपना रंग जो है उनको कवर कर दिया है। तो अब ये कौन सी व्यक्ति बन गए? ये कृष्ण है, लेकिन अभी पहली बार इनके अंदर राधा रानी है। पहले वाले युग में बाहर थी वो, लेकिन इसमें अंदर प्रवेश गई। जब अंदर प्रवेश किया तो ये बहुत दयालु बन गए। अभी आप पूरा स्टोरी आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि कृष्ण भगवान ने कभी भी राधा रानी के सामने किसी को नहीं मारा। प्रभु रामचंद्र ने भी सीता के सामने किसी का वध नहीं किया। देखो आप पढ़ के दिखाओ, ढूंढ के मुझे दिखा दो। जो भी वध किया है वो सीता को दूर रख के किया। उधर दंडकारण्य में जब भी खर, दूषण, त्रिशीर और 14,000 राक्षसों को मारा तो सीता कहाँ थी? सीता गुफा में उनको बंद करके रखा था, लक्ष्मण को वहां पहरा देने के लिए खड़ा किया। तो उधर भी अकेले मारा, सीता के सामने नहीं मारा। आगे भी जितना वध किया, ताड़का का किया, सुबाहु का किया, मारीच को फेंक दिया, और जितना भी कबंध को मारा, आप देखो इधर भी सीता के सामने वध नहीं किया। रावण का वध भी सीता के सामने नहीं हुआ। वैसे ही कृष्ण के अवतार में भी राधा रानी के सामने किसी का मर्डर नहीं किया, कृष्ण ने किसी का वध नहीं किया। लेकिन सीता देवी ने जब सुना कि 14,000 राक्षसों को 45 मिनट में मारा, 2 घड़ी यानी 48 मिनट्स, 48 मिनट में 14,000, 1 मिनट में कितना हो गया? इतना लोगों का वध करते आप, मशीन गन की तरह करते हैं। जैसे बंगा कैसे घूमता है, दिखता है क्या कौन सा पत्ता कितना घूम रहा है, ऐसा सर्कल दिखता है। वैसा आप कब निकालते हो, कब लगाते हो, कब खींचते हो, कब छोड़ते हो, ऐसा लगता है कि एक सर्कल ही हो रहा है, इतना फास्ट। बड़े क्रूर हो आप, वेरी क्रूएल यू आर। तो ठीक है, अगली बार आऊंगा ना शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जितना वृंदावन में रहे किसी को शस्त्र से नहीं मारा, किसी को मुक्का मारा, किसी का हाथ मुंह में डाल दिया,
किसी का चोंच फाड़ दिया, किसी को पैर लगा दिया, किसी को होंठ लगा दिया। फिर भी राधा रानी बोलते तुम बहुत बहुत क्रूएल हो, तुम बहुत दुष्ट हो। अभी मैं आपके अंदर ही प्रवेश करती हूँ, फिर आपके अंदर का जो मारने का स्वभाव है ना वो खत्म हो जाएगा। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु, गौरांगा महाप्रभु, अभी आपको बता रहा हूँ, वो बनकर आए ना, तो उनके अंदर राधा रानी बैठी है, तो वो किसी को नहीं मार सकते। पापी से पापी, हाँ, दीना हीना याता चिलो, कितना पतित और कितना पापी और कितना दीन, यानी क्या कहते हैं उसको, गरीब बेचारा, सब लोगों का उद्धार किया। कैसे? हरिनाम उद्धारी लो। बाकी जगह क्या, चक्र, धनुष्य, कौमुदकी गदा, और कितना सारा शस्त्र उठाया, धनुष्यबाण भी है उनका, सारंग पाणी, सब जगह शस्त्र अस्त्र उपयोग किया। लेकिन ये रूप में जब आए ना, तो ये रूप में कोई शस्त्र अस्त्र उपयोग नहीं किया, एक ही शस्त्र का उपयोग किया। क्या शस्त्र का उपयोग किया? भगवान के नाम का। कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, खाली भगवान का नाम। वो लेकर हर एक पापी के अंदर का पाप नष्ट कर दिया। पापी पापी रहा ही नहीं, क्योंकि अंदर का पाप जो है वो खत्म कर दिया उन्होंने। जगाई और मधाई तो भयंकर राक्षस थे, वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का अवतार थे। रावण कुंभकर्ण का भी अवतार थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण कुंभकर्ण बनकर आए। फिर रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र बनकर आए, 3 बार आए, तो तीनों बार भगवान ने वध किया उनका। तो चौथी बार भी आए जगाई मधाई बनकर। आप लोग सुनो, हाँ, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बाकी लोगों को पता है। तो जगाई और मधाई ये दोनों ऐसे भयंकर राक्षस थे कि उस समय दुनिया में जितने लोग थे वो पूरा जिंदगी भर 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 के अगर पाप करना चाहते हैं तो कितना पाप करेंगे, और पाप ही करना है, अभी कुछ करना ही नहीं, दिन भर वही करना है। तो हम सब लोग, दुनिया भर के लोग जिंदगी भर मिलकर जितना पाप कर सकते हैं उतना वो दोनों एक दिन में करते थे। समझ में आपको आया? इतना पाप अभी कोई कर सकता नहीं, चाहते हुए भी इतना पाप करते। उनका दिन का कोटा था, इतना आग लगाने का, इतना चोरी करने का, इतना खून करने का, ऐसा उनका फिक्स था। भयंकर थे बहुत वो। आप कथा सुनो माता जी, अभी कुछ मत करो, सब रखो उधर नीचे, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, बाद में हम लोग संभाल लेंगे। मैं क्या बता रहा था? इतना पाप करते थे। अभी वो ज्यादा पाप करते थे, इसका प्रूफ क्या था? मैं बोल रहा हूँ उसके नहीं है, उसका प्रूफ ये था कि यमराज के असिस्टेंट थक गए थे रिकॉर्ड रखते रखते। सारे उनके किताब, सारा उनका रिकॉर्ड, सारा उनका स्टोर फुल करके ओवरफ्लो हो गया था। तो उन्होंने यमलोक में जमीन पर गड्ढा बनाने का शुरू कर दिया, क्योंकि स्टोरी नहीं है अभी, सब रैक फुल हो गए, सब नोटबुक फुल हो गए, तो जमीन पे गड्ढा करके उस पर रिकॉर्ड डाल रहे थे वो। इतना पाप, इतना रिकॉर्ड रखना, इतना थक गए बेचारे वो। बार बार कंप्लेन कर रहे, महाराज ये भी हमको मुमकिन नहीं रखना, और रिकॉर्ड तो बना सकते हैं हम लोग, लेकिन रिकॉर्ड के बाद में दंड भी देना ना उनको। इज इट नॉट ट्रू? आपने सब रिकॉर्ड रख दिया, बाद में थोड़ी फेंक देना है उसको, जला देना है, हर एक को दंड देना है आपको। बोले वो कैसे देंगे हम लोग? और थोड़ी दुनिया में एक ही लोग हैं, बहुत लोग हैं दुनिया में, ये थोड़ी दो ही जन है। लेकिन 2 ही जन में यमराज का पूरा स्टाफ जो है ना वो थक गया था कंप्लीट। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने जाके उनका उद्धार किया, और गौरांग महाप्रभु आए नित्यानंद प्रभु को, उन्होंने हमारे नित्यानंद प्रभु अभिषेक किया ना उनका अभी हम लोग ने। तो ये साइड में नित्यानंद प्रभु है, ये साइड में गौरांग महाप्रभु है। तो बलराम जी के अवतार हैं, तो बलराम जी के अवतार जो है उन्होंने उनको बहुत दया दिखाया और क्षमा कर दिया। फिर गौरांग प्रभु गुस्सा आया, वो आके उनको चक्र से मारने वाले थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिर गए, नहीं नहीं नहीं, इनको मत मारो,
इनको मारेंगे तो सबको मारना पड़ेगा, सब लोग भी छोटे मोटे जगह में ही है। तो नित्यानंद प्रभु ने की कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने इन दिनों को माफ कर दिया। चैतन्य महाप्रभु का चक्र उठाया हुआ आवेश देखकर ये दोनों डर गए, खास करके मधाई डर गया और चरणों में गिर गए। नित्यानंद भी चरणों में गिर गए, मारो मत इनको, मारो मत। बोला ठीक है, नहीं मारूंगा, एक ही कंडीशन पे, दोबारा पाप नहीं करना है। एग्रीड? यस, ठीक है। तो दोनों को चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया, आलिंगन दिया। तो जब आलिंगन दिया ना तो एक चमत्कार हो गया। उनके सारे पाप जो थे ना, वो रिकॉर्ड रखा हुआ पाप, वो सारे महाप्रभु के शरीर में गए, वो फ्री हो गए, जीरो पाप हो गए, चमकने लगे वो। और महाप्रभु का गोल्डन शरीर था ना, गोल्डन शरीर, वो काला हो गया पूरे पाप के साथ। सबने देखा, सब समझ भी रहे हैं कि महाप्रभु इनका पाप ले रहे हैं, महाप्रभु इनका पाप ले रहे हैं। तो देखा तो महाप्रभु पूरे काले, पूरे निस्तेज, इतना चमकता हुआ शरीर था उनका, इतना तेजस्वी शरीर था, पूरा काला हो गया। सब लोग दुखी हो गए। तो महाप्रभु ने बोला अभी देखो आप मैं क्या करता हूँ, आप लोग कीर्तन करो। तो उन्होंने कीर्तन शुरू किया। तो जब कीर्तन शुरू हो गया, ध्यान से सुनो, जब कीर्तन से शुरू हो गया तो महाप्रभु का काला रंग धीरे 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 गायब हो गया और वापस वो गोल्डन हो गए। फिर कीर्तन रुका, फिर उन्होंने बोला, और उस कीर्तन में वो दोनों पापी थे ना, जिनका पाप महाप्रभु ने लिया था, वो पाप गया तो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, संत हो गए, पवित्र शुद्ध भक्त हो गए। ऐसा डांस किया उन्होंने, आंखों से आंसू आ रहे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रेम से, प्रेम का आवेश आ गया उनके अंदर, प्रेम से नाच रहे हैं। कल तक पाप कर रहे थे दिन भर का, और 5 मिनट के अंदर आलिंगन दिया तो पाप खत्म और प्रेम चालू। तो महाप्रभु ने बोला अभी मेरे कीर्तन के बाद में ये पाप जो है वो आकाश में चले गए। जो भी आगे जाकर मेरे भक्तों का अपराध करेगा उसके अंदर ये पाप घुस जाएंगे। वैष्णवों का अपराध नहीं करना है। आज भी अगर वैष्णव का अपराध करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, वो जो आकाश में पाप जमा किए हुए हैं ना, वो सब प्रवेश करेंगे अपने अंदर। तो संभाल के रहो, जो भगवान का नाम लेता है उसका निंदा मत करो, कभी भी मत करो। अच्छा, ये जब जो कुछ हो गया इधर ना, जो भी हो गया, वो सब देवताओं को मालूम पड़ा। बाप रे, इतने भयंकर पापी लोग, चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार कर दिया, और खाली उद्धार ही नहीं किया, पाप से फ्री नहीं किया, प्रेम से भर दिया। इतना प्रेम, इतना भक्ति की नाच रहे हैं पागल होकर। यकीन नहीं आ रहा है कि यही थे क्या वो पापी। तो यमराज के पास भी खबर पहुंची, सबके पास पहुंची, और सब लोग अपना अपना व्हीकल लेके अपने लोक से पृथ्वी पर आ रहे हैं देखने के लिए। उनको आंखों से देखना है, तो टीवी पे देख रहे थे, मेरे को डायरेक्ट देखना है ना, क्योंकि इतना बड़ी घटना थी वो, इतनी बड़ी घटना थी, उनको जाके अपने आप देखना था उसको। तो सब लोग अपना अपना, जो इंद्र जो है वो हाथी को लेकर निकला, गणेश जी चोए पर निकले, हाँ सब लोग अपना अपना व्हीकल लेके निकले। यमराज निकले, क्योंकि यमराज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, बाकी लोगों को देखना है खाली, इनको तो अपना इतना करा काम, अभी उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना पाप किए वो आदमी को ऐसा चुटकी में माफ कैसे कर दिया। वो देखना है, वांट टू सी। तो वो है ना, उसका कौन सा व्हीकल है यमराज का? भैंसा, भैंस नहीं, भैंस फीमेल होती है, भैंस का हस्बैंड भैंसा, रेडा, रेडा मराठी में बोलते रेडा। उसको लेकर भागे, इतना जोर से भगाया ना कि वो भैंसा के मुंह में झाग आया, वो बेहोश हो गया। मतलब क्या हो गया, व्हीकल पंक्चर हो गया उसका। वहां से ब्रह्मा जी अपने राज हंस पर बैठ कर आ रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को लिफ्ट मांगा। यमराज को ब्रह्मा ने लिफ्ट दिया। अभी हंस के ऊपर 2 व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी और यमराज जी। अभी ब्रह्मा जी सब जानते हैं ना, चार मुख है, 4 दिशा में देखते हैं, उनको सब पता है। तो बोले, यमराज बोलते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी सच है क्या ये?
जो मैं सुन रहा हूँ सच है क्या? हाँ सच है। कैसे हुआ ये सब? तो ब्रह्मा जी उनको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आए, नित्यानंद उनको मटका मारा, सर पे खून निकला, फिर नित्यानंद बोले फिर भी मारो मुझे, लेकिन आप जप करो, भगवान के नाम जप करो। फिर भी और मारने को गए तो दूसरा बोला मत मारो उसको। उतने में महाप्रभु आए, चक्र उठाया, सब डर गए, सब पैर में गिरे, तो महाप्रभु ने क्षमा कर दिया। पूरा स्टोरी बताया जो मैंने आपको पहले बताया। ये स्टोरी सुनकर राजहंस के ऊपर यमराज बेहोश हो गए। कुड नॉट बिलीव ओनली। पहले तो सुना सुना था, अभी तो अथॉरिटी बोल रही है, रियल स्टोरी, आंखों देखा हाल। अभी हवा की गति से जा रहा है राजहंस पृथ्वी की ओर, और रास्ते में कहानी चल रही है। तो रास्ते में ही यमराज जी बेहोश हो गए। जब पृथ्वी पर ये पहुंचे ब्रह्मा जी, तब तक तो ये बेहोश ही थे। जब सामने नीचे जगाए बधाई नाच कर रहे हैं प्रेम से, नित्यानंद प्रभु नाच कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु नाच कर रहे हैं, तो ब्रह्मा ने उठाया, अरे यमराज जी उठो, जो मैं कह रहा था अपने आंखों से देखो, सत्य है कि नहीं देखो। वो पापी लोग जो थे जिसका रिकॉर्ड रखते थे, आपके लोग थक गए। आपके लोग थक गए, वो भी नाच रहे प्रेम से, आपका रिकॉर्ड अभी जला दो आप, कोई जरूरत नहीं उसका, कोई दंड देने का नहीं आपको। तो यमराज को यकीन आया कि वास्तव में हुआ ऐसे। वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन भी किया, नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया, जगाए मजाए को भी देखा। अभी संत बने हुए, वो पहले गुंडे थे, अभी संत बने हुए। ये चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि राधा रानी कृष्ण के अंदर बैठी हुई है। उसकी जो करुणा है ना, वो अपार करुणा है। कृष्ण भी हैरान है उसकी करुणा को देखते हुए। इतनी करुणा है तो कृष्ण से आई हुई है, लेकिन कृष्ण से जब करुणा कंपैशन आती है ना, तो राधा रानी के अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और वो मल्टीप्लाई की हुई करुणा देखकर कृष्ण भी हैरान हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति ऐसी है जो कृष्ण का दिया हुआ शाप भी कैंसिल कर सकती है, वो है राधा रानी। उसका प्रूफ क्या है? अश्वत्थामा को भगवान ने शाप दिया था ना, राधा रानी ने माफ कर दिया। इतना अधिकार है। ब्रह्मा जी बोले सॉरी अश्वत्थामा, हमारे बॉस ने दिया हुआ शाप है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा भी वही बोले, शिव जी भी वही बोले, लेकिन बोले आप जरा बरसाने में जाके ट्राई करो, हो सकता है तकदीर खुल जाए आपकी, तो माफ़ी हो सकती है। तो राधा रानी ने दर्शन दिया और माफ़ कर दिया उसको। वो राधा रानी इतनी करुणा वाली, वो जब भगवान के अंदर जाके बैठती है ना, तो भगवान भी वैसे ही करुणा वाले हो जाते। तो इनका जो प्रेम है ना राधा रानी का, वो कृष्ण को पता नहीं चलता है कि मैं जानता हूँ लेकिन जानता नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन ये नहीं जानता हूँ कि इतना प्रेम कैसे। और वो मुझसे प्रेम करती है तो उन्हें ज़्यादा खुशी मिलती है। जितना खुशी मुझे मिलती है, मुझ पर प्रेम करती है, उससे ज़्यादा खुशी उसको मिलती है। तो मुझे पता नहीं क्या खुशी मिलती है उसको। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इतना इजी नहीं है समझने के लिए। जैसे भी पति पत्नी होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, तो दे लव ईच अदर, उनको अपना प्रेम करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी जब प्रेम करते हैं तो पत्नी को पति पर प्रेम करते हुए ज़्यादा आनंद मिलता है जितना पति को नहीं मिलता है। वही रहस्य राधा कृष्ण के अंदर भी है। राधा कृष्ण प्रेम करते हैं, कृष्ण राधा रानी पर प्रेम करते हैं, लेकिन राधा रानी को वो प्रेम करते हुए ज़्यादा आनंद मिलता है। वो देखकर कृष्ण भी दंग रह जाते हैं, अरे कौन सी टाइप का आनंद है ये, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। तो ये रूप में, ये आपका रूप है ना, इस रूप में राधा रानी का प्रेम कृष्ण अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ऐसे हाथ है, ऐसे हाथ नहीं है। कृष्ण के रूप में ऐसा था, राक्षस आया तो उड़ा देने का उसको। अभी ऐसे ही हाथ है, जो भी आएगा कृपा ही कृपा है। कोई पापी नहीं, कोई दीन नहीं, कुछ नहीं, जो आएगा उसको प्रेम देना है बस। और उनके असिस्टेंट उनसे भी भारी है, क्या करते हैं? मार खाए प्रेम दे। खुद मार खाते हैं लेकिन फिर भी प्रेम देते हैं। ऐसा अवतार हुआ नहीं आज तक। हमारे सारे आचार्य बोलते हैं ऐसा अवतार कभी देखा नहीं आज तक। परम करुणा पाहुन दुई जना निथाई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि,
सब अवतारों का शिरोमणि अवतार है, टॉप मोस्ट अवतार है, केवल आनंद कंड, और कुछ है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। तो हमारे प्रभुपाद जी है ना, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज प्रभुपाद, उन्होंने कहा था कि डॉल है, डॉल के रूप में क्यों ना हो, इन लोगों को घर पे रखो, बच्चों को भी खेलने को दो डॉल के रूप में, कुछ भी करने दो, लेकिन डॉल के रूप में बच्चों को दो। उनको गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी, गौर निताई की कृपा प्राप्त हो जाएगी, खेल खेल में भी, डॉल में भी। दयालु है, उनकी सेवा में अपराध नहीं है, कुछ भी गलती हो गया तो माफी करते हैं तुरंत, बट प्रेम मांगते हैं। खाली गलती करने का, माफी मांगने का इतना ही काम नहीं है। प्रेम मांगते हो, सेवा मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं। जो प्रेम मिलता है, सेवा मिलती है, तो सब गुने माफ कर देते हैं। राधा कृष्ण की पूजा करना डिफिकल्ट है, अपराध किया ना बहुत फटके पड़ते हैं, बहुत जबरदस्त। इसलिए घर में अगर पूजा करना है तो इनका मूर्ति पहले लाना चाहिए, इसमें ट्रेनिंग लेके फिर राधा कृष्ण, अगर ट्रेनिंग हो गई तो, नहीं तो यही ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, कभी अपराध लेते नहीं हैं, अपनी सेवा को स्वीकार करते हैं, तो ठीक है मेरे बच्चे हैं, कलयुग के क्या करेंगे, तो पर कृपा करते हैं। अच्छा, इनकी कृपा प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? बस हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करो, और कोई तपश्चर्या मत करो, घर छोड़ के जंगल में मत जाओ, सारा धन दान में मत दो, सारा 50,000 किताब पढ़ के ज्ञान मत अर्जित करो, नो प्रॉब्लम। अगर जमता नहीं तो, समझता नहीं तो क्या पढ़ेंगे, चलेगा। ज़्यादा पैसा नहीं है तो कितना दान देंगे, जितना है उतना दे देंगे, ज़रूरत नहीं है उसकी भी। घर छोड़ के संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, जंगल में जाकर रहने की ज़रूरत नहीं है, तप करने की ज़रूरत नहीं है, भयंकर भयंकर तपश्चर्या करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रहे हो वो करते रहो। अगर आप हाउस वाइफ हो, बने रहो, अगर आप पति हो, बने रहो, अर्निंग करते हो, करते रहो, बिजनेस कर रहे हो, करते रहो, मीरा रोड में रह रहे हो, भाईंदर में रहते, उधर ही रहो। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वहीं रहो, जो कर रहे हैं वही करते रहो, खाली एक ही काम करो, वो सबके अंदर कृष्ण के नाम को जोड़ दो, कृष्ण के नाम को खाली जोड़ दो, यानी अपने सारे रूटीन में 16 माला जप करने का नियम बना लो, बस उतना अपने दिल से किया ना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये रियलिटी है। लेकिन वो करना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि 16 माला आप कर सकते हो सोते सोते, बातें करते करते, मोबाइल देखते देखते, इधर उधर देखते देखते, जब कर रहा है गाड़ी आया तो किसका गाड़ी आया, किसके घर पे आया, मन भटकता है, तो मन को भटकाते हुए, मोबाइल में देखते हुए, सोते हुए, इच्छा न होते हुए, बोले बोर हो रहा है बहुत, कितना भी 10 माला बाकी, अभी 6 ही हुए, कब होगा ये 16 माला, मतलब आलस्य, ये सब करेगा ना तो फिर वो करके भी कुछ प्रेम नहीं प्राप्त होगा। जो 16 माला दिया है ना, और कुछ बोला है कि आपको जंगल में जाना पड़ेगा, सारा धन देना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नियम नहीं दिया आपको, खाली इतना ही बोला है ध्यान से 16 माला जप करो। उसके लिए अपने को प्रयास करना है, मेहनत करनी है। मन भटक रहा है तो उसको बुलाना है वापस, या तो मन जहाँ भटकता है वहाँ बैठो ही मत, जैसे खिड़की के सामने, खिड़की के सामने जब करने बैठेंगे तो क्या, अच्छा ये माता जी गई, वो प्रभु जी गया, वो बच्चे खेल रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो कुत्ता भौंक रहा है, गाड़ी आ रही, गाड़ी जा रही, रिक्शा से कौन आया, गाड़ी से कौन जा रहा है, उबर किसके लिए आई, ये सब दिखता है खिड़की से। तो खिड़की के बैठ के जप नहीं करना है, भगवान के सामने बैठ के जप करना है, खाली भगवान दिखना चाहिए और कुछ नहीं, उनका ही विचार आना चाहिए। समझ में आपको आया? तो आपको जप करना है तो इधर बैठ के जप नहीं करना है, उधर बैठ के। सिंपल सिंपल पॉइंट है। क्या क्या बताया मैंने आपको? आलस नहीं करना है, मन को यहाँ वहाँ भटकाना नहीं है, सोना नहीं है, मन लगा कर करना है।
मोबाइल लेकर नहीं करना है। सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग, वो मोबाइल को लेफ्ट हैंड में लेकर हाथ में माला लेकर, ऐसा पोजीशन है आजकल ना, बहुत बेस्ट, सबसे बड़ा योगिक पोजीशन वही है। हाथ में मोबाइल, कहीं हाथ में माला, और मन कहीं और है, तो इसमें या तो बाहर। क्या करें? सबसे बड़ा इतना रोग आज तक कलयुग में नहीं आया था, मन भटकाने वाला। बोलो आप, इतना मन तो भटकाने वाला ही है, लेकिन मन को भटकाने के लिए इतना बढ़िया उपाय और कोई नहीं आया था। बच्चा हो, माता हो, प्रभु हो, बुढ़िया हो, बुढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो, जवान हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, हाँ, यहाँ तक कि रेलवे की पटरी पर बैठकर टट्टी करने वाला भी हो, हाथ में वो मोबाइल होता है उसके। खाने को पैसा नहीं है, रहने को घर नहीं है, लेकिन हाथ में मोबाइल है। टट्टी करने को जगह नहीं है रेलवे ट्रैक के अलावा, लेकिन इतना घुस चुका है। चैतन्य महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, निश्चित रूप से होगी। अगर आप उन्होंने दिया हुआ नाम जो है वो प्रेम से, ध्यान से आपने लिया, तो उनकी कृपा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। उतना करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो गया। आपको ज़्यादा पंडित बनने की जरूरत नहीं, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी बड़ा काम करने की जरूरत नहीं। बस शांति से भगवान का नाम जप करो। जप करते समय बातें मत करो यहाँ वहाँ की, जप में ध्यान रखो, सुनो क्या बोल रहे हो, अच्छी तरह से बोलो, अच्छी तरह सुनो, तो आपका घर जो है वो वैकुंठ बन जाएगा। हाँ, 390 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा आपका, लेकिन वो वैकुंठ होगा जब उनका नाम लोगे आप अच्छी तरह से, ध्यान से, एकाग्र होकर, ध्यान ना भटकते हुए, घर वैकुंठ बनेगा। और वो उस पर जो भी आएगा उसको भी फीलिंग होगा कि मैं वैकुंठ में आया हूँ। हो सकता है कुछ कपची उड़ा होगा, कुछ टाइल उड़ा होगा आपका घर का, लेकिन उसको लगेगा मैं वैकुंठ में आया, क्योंकि वैकुंठ एक भाव है। भाव यानी स्थिति है मन की और हृदय की स्थिति है, वो निर्माण होती है जब भगवान का नाम का जप करते हैं। भले दोषे निधे राजन अस्ति को महान गुण, तो कलयुग जो है ना तो दोषों का सागर है, एक नहीं हजारों ढूंढ के मिल जाते हैं। एक दोष ढूंढेंगे तो हजारों दोष मिलेंगे आपको, ऐसा सागर है सागर। कहाँ तक जाओगे आप उसको पार करने के लिए? तो बोलते इतने दोषों के सागर में, इतने पाप के सागर में अस्ति एक को महान गुण, एक ऐसा गुण है। क्या गुण है वो? भगवान के नाम का कीर्तन। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कितना भी पापी होगा मुक्त संग परम ब्रजेत। परम ब्रजेत मतलब परम धाम में पहुंच जाएगा, ब्रजेत यानी जाएगा, परम ब्रजेत परम धाम पर पहुंच जाएगा वो। कितना भी पापी होगा, जैसे जगाए मदाई चले गए। इसलिए इनको घर पे रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ऐसा रखेंगे अब पता ही नहीं है कौन है, नो नॉलेज, तो आप मेटल की सेवा कर रहे हैं, यानी पीतल की सेवा कर रहे हैं। हम लोग पीतल की सेवा नहीं करना, हम भगवान की सेवा करना है। मानेंगे तो ये पीतल है, और मानेंगे तो ये भगवान है। लकड़ी है, पत्थर है, पीतल है, पेपर है, पुट्टा है, पेंटिंग है, मानेंगे तो प्रतिमा नाही तुम्ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा। तो आप लोगों को देखना है कि मैं उसको पत्थर के रूप में सेवा नहीं करूंगा, मैं उनको भगवान के रूप में सेवा। मेरे लिए वो साक्षात भगवान है। मेरे घर में रह रहे हैं, मेरे घर में खा रहे हैं, मेरे घर में सो रहे हैं, मेरे घर में लीला कर रहे हैं, मेरे घर में कीर्तन कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो आएंगे उनको दर्शन दे रहे हैं। ये भाव से उनको घर पे रखना है, समय पे भोजन देना है, उनको पानी देना है, उनको सुला देना है, उनको जगाना है, उनकी आरती करनी है, लोगों को प्रसाद देना है उनका भोग लगाकर। यही जीवन है। और क्या जीवन में क्या है बताओ? ऐसा कोई जीवन में नहीं जिसके बारे में गर्व कर सके हम लोग, लोगों को बता सके। नथिंग इज देयर टू बी प्राउड ऑफ। यही है भगवान का नाम और भगवान, यही गर्व करने लायक वस्तु है। और जीवन में कुछ नहीं है। हमारा डिग्री, हमारा पैसा, हमारा नाम, शोहरत, जो भी कुछ है सब समय के साथ नष्ट होने वाला है। देखो अभी माता जी, आप एक समय पर जवान थी ना, कॉलेज की छोटी बच्ची थी ना, अभी क्या उम्र है आपकी? देखो मैं भी कॉलेज में वाला लड़का था, अभी बुढ़ा होने लगा हूँ। तो ये सब जाने वाला चीज़ है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो,
वो भी भूल जाएंगे आप दीदी। 75 हो जाएगा तो याद ही नहीं आएगा कौन सा दवा देना है, कौन सा ईयर ड्रॉप देना है, याद ही नहीं आ रहा है। ये होने वाला है 100%। जो जो आपको लगता है, अच्छा आलू की सब्जी में बहुत एक्सपर्ट थे आप, बाद में आपको लगा ही क्या डालने का, उड़द दाल तड़का मारने का कि राई का मारने का कि जीरा का मारने का, याद ही नहीं आएगा आपको। सब कुछ जो इधर रखा है ना जमा करके सब भूल जाएंगे आप एक दिन। जो भी ताकत थी आपके अंदर सब खत्म हो जाएगी। जो भी अपना लगता था सब पराया हो जाएगा। जो ताकत थी वो कमजोर हो जाएगा। जो आरोग्य था वो बीमार हो जाएगा। और जो जीवंत है वो मर जाएगा। कुछ नहीं बचने वाला है। लेकिन भगवान का नाम साथ जाएगा आपके। बाकी सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे वो अंबानी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी है, जो पावर है, जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, सब यहाँ ही छोड़ के जाना पड़ेगा। नंगे हाथ जाना पड़ेगा इधर से। कोई नहीं लेके गया आज तक, कोई नहीं लेके जा सका। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, एंजॉय करो यहाँ पर, और मरते समय दे दो सबको। या तो कोई चोर लेके जाएगा, या तो कोई सबॉर्डिनेट लेके जाएगा, या तो बच्चे लेके जाएंगे, और आप खाली हाथ जाओगे और खाली हाथ आओगे। तो वो भी एंजॉय करेगा, जब मरेगा यही छोड़ के जाएगा आगे। खाली बोलेगा मेरा है, मेरा है, मेरे मेरे नाम पे, मेरे नाम पे। कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। एक भगवान का नाम हम सबको तारेगा और अपने पास ले जाएगा। कितनी बड़ी हमारी भाग्य की बात है, पता है आपको? इतना बड़ा भाग्य है जीवन में। बाकी जीवन में तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, यातना, झगड़ा वगड़ा चलते रहेगा। उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नया स्टोरी नहीं है। वही घिसा पीटा पुराना स्टोरी है। नथिंग न्यू। न्यू यही है कि भगवान का नाम मिला है, इस बार मिला है, इस बार उसको लेना है। बाकी सबके जीवन में, हर एक के जीवन में यहाँ पर कहानी है। हर एक के जीवन में कहानी है, दुख भरी कहानी। और दुख ज़्यादा और सुख कम है। बताने के लिए दुख की घटनाएं ज़्यादा है, सुख की घटनाएं बहुत हाथ में गिनने वाली है। लेकिन ये सुख की जो घटना है, आनंद की घटना जो है, भगवान नाम प्राप्ति की, वो इतनी बड़ी घटना है कि सारे दुख जो है वो मिट जाएंगे इसके सामने। सारे दर्द, सारे पीड़ा, सारी यातना, सारे यातना पीड़ा खत्म हो जाएगी। कोई दुख दर्द टिकेगा नहीं भगवान के नाम के सामने। इस पर आप विश्वास करना, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सब लोग दुख के लिए छाती पीट कर रोते रहते, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। उससे बाहर निकलने के लिए भगवान का नाम है बस। वो आप लोगे ना, कोई दुख हिम्मत नहीं करेगा आपके पास रहने का। भागना पड़ेगा उसको, भागना पड़ेगा। भगवान नाम में उतनी ताकत है। और केवल दुखों को नहीं भगाते हैं, आनंद को भी देते हैं। दुख को भगाने से क्या होगा? हाँ, दुख नहीं है अभी, क्या करूँ आगे? खुशी तो नहीं है, खुशी चाहिए हमको, आनंद चाहिए। वो आनंद साथ में प्राप्त होता है भगवान का। इसलिए इनकी सेवा करो अच्छी तरह से, अच्छी तरह भोग लगा दो, सेवा करो, टाइम पे उनको उठाओ, जगाओ। जीवन धन्य हो जाएगा। इसी में मर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हमारे साथ जाएगा जो सेवा किया है, ये हमारा अकाउंट में रहेगा। बाकी अकाउंट सब यूजलेस अकाउंट है, कुछ नहीं मिलने वाला है। और मिलेगा तो क्या मिलेगा बाकी अकाउंट से? एक और जन्म मिलेगा, एक और बार आएंगे कुत्ता बिल्ली इंसान बनकर, दोबारा आएंगे यहाँ पर सड़ने के लिए। सड़ने के लिए क्यों बोला मैंने? इतना हार्ड शब्द क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम लोग सड़ ही रहे हैं सब लोग। एक दिन स्नान मत करो, पता चलेगा कितना सड़ने का बदबू आती है। रोज करके करके ऐसा दिखता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रोज 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 हमारा शरीर सड़ रहा है, अंदर से बाहर से। थोड़ा सा इसको स्क्रैच करके देखो, अंदर कितना खुशबूदार और कितना सौंदर्य वाला हमारा अंदर का मामला है। ये सच्चाई है। ये बाहर से ढककर है ना, पूरा अच्छा पाउडर लगा के लगता है कि कितना बढ़िया है ये, लेकिन कुछ नहीं है, सब खोखला माल है, सब मल मूत्र से भरा हुआ है, जिस पर हम लोग इतना प्रेम करते हैं। लेकिन सब झूठ है, यही एक सच है। तो सच में लगो, झूठ को भूल जाओ, झूठ को नष्ट होने दो, सत्य को जीने दो, सत्य की वृद्धि होने दो, आनंद की वृद्धि होने दो। और वे कराते हैं, आनंद की वृद्धि कराते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन? बच्चे लोगों को कैसे भक्ति में जोड़े, बच्चे लोगों को कैसे भक्ति में ला सकते हैं? हमारे इधर भी है। उसके लिए हमारा एक ही गाइडलाइन है, पहले आप छोड़ो। आपसे नहीं छूटता और बच्चों से छुड़वा रहे हो, कैसे होगा? आप करके दिखाओ, फिर वो लोग कम से कम सुनेंगे कि आपने छोड़ दिया। अब मैं डॉक्टर हूँ समझो, हाँ, मेरे पास पेशेंट आता है और मैं पूछता हूँ सिगरेट पीते हो? हाँ पीता हूँ। छोड़ दो उसको, सिगरेट अच्छा नहीं है, उससे हार्ट अटैक आएगा आपको, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, और ये बताते समय मेरे हाथ में सिगरेट होगी ऐसी और मैं उसको बता रहा हूँ, बीच में एक दम भी ले रहा हूँ और बोल रहा हूँ सिगरेट छोड़ो, जब तक सिगरेट नहीं छोड़ोगे ठीक नहीं हो जाओगे। तो मरीज बोलेगा अच्छा बात है तुम्हारा, बोल पी रहे हो, मुझे बोल रहे हो। तो क्या होता है ना, परिणाम नहीं होता है उसका, इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट तब होता है जब ही हम खुद करते हैं। एक साधु था, उसके पास एक माँ एक बच्चे को लेकर आई और क्या बोलती है, महाराज जी बहुत मीठा खाता है, इसके पीठ में वर्म्स हो गए, कीड़े हो गए, लेकिन छोड़ता नहीं है, फिर भी खाता है, हाथ धोता नहीं, कुछ नहीं, खाली मिठाई खाते रहता है, कुछ बताओ इसको। साधु कुछ नहीं बोले, बोले 7 दिन के बाद दोबारा लेके आओ उसको, फिर मैं उसको बताता हूँ। तो घर गई, उसी बच्चे को रोज खाता है मिठाई, 7 दिन के बाद में वापस लेके आई उसको। साधु ने बोला बेटा आज से मिठाई नहीं खाना है, समझे आप? तुरंत बेटे ने छोड़ दिया मिठाई खाना। तो माँ को लगा 7 दिन पहले क्यों नहीं बोला, बात तो वही बोलना था ना आपको। बोले 7 दिन पहले मैं भी खाता था 7 दिन में मैंने पहले छोड़ा मैंने उसको बोला, तो मोरे बोलने में, मेरे जबान में पावर आ गई, वो सत्य की, वो तपस्या की, तब उसके अंदर घुसी वो बात, तब उसने सुना। अगर 7 दिन पहले उसको बोलता तो वो उसके हृदय में घुसती नहीं थी बात, वो क्योंकि पावर किधर है उसके अंदर, खुद करेगा तो पावर आएगी ना। उसी तरह से अरे बच्चे मोबाइल लेके बैठते हैं दिन रात, 1 फुट के अंदर 6 इंच के अंदर मोबाइल देखते हैं, आप क्या करते हो वो पहला देखो। बच्चे लोग टीवी मत देखो, एग्जाम आ रही है और खुद देखिए करके सीरियल देख रहे हो, तो बच्चों को कैसे लगेगा कि देखना चाहिए करके, नहीं देखना चाहिए। कोई भी बात पहले खुद करो, खुद एग्जाम्पल बनो, और ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, आप खुद उठो और जब करो तो देख रहा है बच्चा, उठेगा एक दिन आपकी प्रेरणा से। मेरे घर में आपको बताता हूँ, मेरे घर की बात सुनो। मेरी बेटी जब स्कूल में थी ना, तो कोई भी, आप भी जब घर पे थे तो कुछ काम नहीं करते थे, तो हम लोग क्या बोलते, कितनी मोठी झाली, कधी करणार पोळ्या तू, कधी शिकणार भाजी बनवायला, ऐसा कितना ही माता लोग बोलते हैं। लेकिन माता रोज वो करती रहती है, रोज रात को किचन पूरा चकाचक करके बाद में माता सोती है। तो ये सब मेरे घर पे हो रहा था, और मेरी बेटी आके खाती थी पीती थी पढ़ाई करती सो जाती थी। तो हमको लगता था शादी होने के बाद में क्या करेगी ये, कुछ भी करने की आदत नहीं है। लेकिन जितना साल हमारे घर पे रही उतना साल अपनी मम्मी को देखती रही कैसे करती है वो। शादी होते ही डे 1 से करना शुरू किया उसने, डे 1 से पूरा खाना बनाना, क्लीन करना, मेंटेन करना, सब कुछ करती थी, क्योंकि उसके सामने एक आदर्श उदाहरण था। वो देखती रही, कभी भी अपने पति को भूखा नहीं रखते। वो दवा बेचती है या तो खुद जाके देके आती है, कुछ बनाती है, दुकान में हो, इधर हो उधर हो। ये क्या है, ये ट्रेनिंग है, दिखा हुआ ट्रेनिंग, दिखा हुआ है पूरा। क्योंकि अपने पापा को मम्मी ने दवा देते हुए देखा है, टिफिन भेजते हुए देखा है, और ये व्यवस्था करके जाते हुए देखा है, बीमार होते हुए भी बनाकर सोते हुए देखा है। बीमार है लेकिन पापा के लिए
खाना बना के फिर मम्मी सो रही है, फिर खाना बना के फिर सो रही है, ये सब देखा हुआ है। तो संस्कार ऐसे होते हैं, बोलने से नहीं होते हैं, वैसा डांटने से नहीं होते हैं, खुद करने से होते हैं। क्योंकि उदाहरण में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। एग्जाम्पल खड़ा करेंगे ना, जैसे आप बोलेंगे क्या तुम लोग पैंट पहन के जाते हो, सब लड़की लोग पैंट पहन के बाल छोड़ के जाते हैं, और खुद भी मैया जीन पैंट पहन के मार्केट जा रही है। लेकिन अगर मैया को सुबह साड़ी पहन के बाल बांध के देखेंगी ना, तो वो समझेगी कि मुझे भी लड़की होगी तो वो भी ऐसे ही करेगी, तो मैं बांधूंगी मेरे बाल और बाल अच्छी तरह कपड़े पहन के जाऊंगी, ताकि मैं मेरी बेटी को नहीं चाहती कि वो ऐसे कपड़े पहन कर मार्केट में चली जाए। पहले खुद करना पड़ता है, फिर दूसरों से अपेक्षा कर सकते। जब करो एक भला भी नहीं करती है मेरी बेटी, आप करते रहो, समय आएगा करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है आपको करते हुए, आपके घर में कल्चर है, देखा है उन्होंने, तो समय आएगा तो करेंगे। हमारा ही श्रद्धा है इस बात पर। सब बच्चे ऐसे होते हैं और कलयुग के ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, दो बातें बताता हूँ मैं हमेशा। एक अच्छा उदाहरण बनो, और दूसरा उनके लिए प्रार्थना करते रहो, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि वो चमत्कार कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। वो चाहते हैं तो कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं बोलता हूँ, उनको प्रसाद बना के भगवान को भोग लगा के खिलाते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो। जो भी खाते हैं भोग लगा के खिलाते रहो, और प्रार्थना करते रहो, और खुद करते रहो। बस ये करेंगे, आपको एक दिन उसका परिणाम दिखेगा निश्चित रूप से। और कोई प्रश्न है? आपने अभी जो बताया ना बेटे का, जो देखती थी घर में, मेरे घर में भी मैं सोचती थी उधर जाके सब कैसे काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के अंदर कभी भी किचन में आती ही नहीं थी, और कभी वो कोई घर है काम ना नहीं उसका, करती। उसको तो आराम करने का समय है। हाँ। जिम्मेदारी आएगी तो सब करेगी। जब वो शादी करके गई ना, तो मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं आया। वो सुबह उठ के अपने आप किचन में माता जाती जी, सब कुछ जब करती। आप घर पे थी आपके मम्मी के, तो आप भी ऐसी होगी। मैंने भी वही किया। लेकिन उसका उत्तर अभी मिला मुझे। हाँ। हाँ। क्योंकि वो माँ पिता के संस्कार होते हैं जो बच्चे फॉलो करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट। और कोई प्रश्न है? आपको प्रश्न है कोई? आपको कोई प्रश्न है? सब लोग बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनका नाम दिया क्या आपने? मैं भी अपने घर में इनका नाम रखो निताई नवद्वीप चंद्र। निताई नरिमो श्री श्री निताई नवद्वीप चंद्र की जय। नवद्वीप धाम की जय। हरि बोल। श्री श्री निताई नवद्वीप चंद्र। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, आपकी इतनी कथाएं मैंने सुनी है, मेरे को एक हमेशा डाउट आता है, हर कथा का वो जो पर्टिकुलर पीरियड, टाइम, गांव का नाम, शहर का नाम, भक्त का नाम, कौन से अवतार में कब आया वो डिवोटी, पूरा डिटेल आपको परफेक्टली कैसे पता लगा? वो मैं हमेशा सरप्राइज होता। आपके मम्मी का नाम क्या है? लक्ष्मी। आपको कैसे याद रहता है वो? आपके बेटे का नाम क्या है? रघुरन। कैसे याद रहता है आपको? जो रोज याद करते हैं वो याद रहता है, जिसमें इंटरेस्ट है वही याद रहता है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो याद नहीं रहता है, जिसमें दिन रात लगे रहते हो वो याद रहता है। आप बनिया की दुकान में जाओ, उसको बोलो मेरे को पिंक वाला सूट चाहिए, बराबर जाके चौथे मंजिल पे निकाल के दिखाएगा, ये पिंक वाला देखो 4 वैरायटी है पिंक वाला। आप पूछेंगे अरे आपको याद कैसे रहता है, इतना हजारों ड्रेस पड़े हुए हैं, मतलब काम ही मेरा वो है। हमको डॉक्टर को बोलो आप इतनी दवाइयाँ हैं, हम सबको याद रहता है किसको कितना देना है, कितना डोज कितने टाइम देना है। और बनिया को बोलो फटाफट मन में ये सब करेगा, डॉक्टर नहीं कर पाएगा। जेनु काम तेनु थाए। मैं कुछ चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मैं दिन रात उसके बारे में सोचता हूँ, और जहाँ जाता हूँ उसके बारे में बोलते रहता हूँ। और वही चीज़ मैंने आपको जो बता रहा हूँ वो पहले 50 बार बता चुका हूँ, इसलिए वो याद रहता है। याद रखने का एक ही फॉर्मूला है, सुनो। कैसे सुनो?
ध्यान से सुनो, खाली सुनो नहीं, इधर उधर नहीं, कितनी बारिश आ रही है, क्या हो रहा है, कब बत्ती रुकेगी, ये सुनने का काम नहीं है। सुनना मतलब बारिश को आने दो, मुझे सुनना है। पहला क्या है, ध्यान से सुनो। दूसरा क्या है, चिंतन करो उसके ऊपर, क्या सुना आपने, आज क्या सुना, कौन सी कहानी सुनी, क्या क्या सीखा उसके अंदर, उस पर मेडिटेट करो। उसके बाद में क्या करो, लिखो, नोट बनाओ, नोट। रावण के कितने भाई थे, याद नहीं रहेगा तो लिख कर रखो। समझा आपको? कृष्ण के कितने सखा थे, कितनी सखियां थी, याद नहीं रहेगा, लिख के रखो। क्या कितने आइटम हो गए, सुनो, चिंतन करो, लिखो। हाँ, उसके बाद क्या करो, दूसरों को बताओ, फिर आपको याद रहेगा। नोट्स बने हुए हैं, पहले उसको पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ते हैं, नए नोट्स पढ़ते हैं, पुराने नहीं पढ़ते, क्योंकि पुराना इतना बार बोल के याद हो गया है। कोई भी चीज़ बार बार कहने से याद रहती है। कोई चमत्कार, सिद्धि, जादू टोना नहीं है इसके अंदर, एक ही फॉर्मूला है, उसमें इंटरेस्ट है और ध्यान से उसको पढ़ते हैं और सुनते रहते हैं। और कोई प्रश्न है? मुझे बहुत लोग पूछते हैं ये, मैं सबको ये बताता हूँ फॉर्मूला, आप ऐसा करोगे तो आपको भी सब याद रहेगा। कि कंस के पिताजी का नाम क्या था, कंस के बहन का नाम क्या था, सब आपको याद आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट की बात है ये, इंटरेस्ट। मुझे अकाउंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, समझता ही नहीं मुझे गिनती कैसे करने का, हिसाब रखने का। बचपन से नौवीं से मैंने कॉमर्स का प्रयास किया था, छोड़ दिया, 10वीं में छोड़ दिया उसको, बोले ये अपना काम नहीं है। समझ में आया आपको? अभी भी सिखाओ तो भी समझता नहीं है। तो इंटरेस्ट की बात, इंटरेस्ट रहेगा किसी भी चीज़ में। अभी लड़कियों को खाना बनाने में इंटरेस्ट रहता है, तो वो सब जगह पर सुनते रहते हैं, यूट्यूब में इधर उधर रेसिपी किताब लाती है, मम्मी को पूछती है, आंटी को पूछती है, सब जगह पर रिसर्च करती रहती है, तब जाकर वो एक्सपर्ट बनती है। इंटरेस्ट चाहिए। पुरुष लोग भी खाना बनाने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, इंटरेस्ट रहेगा तो बिल्कुल अच्छा रसोईया बन सकते हो, ऐसा है। यस, आपने इंटरेस्ट के बारे में बोला, तो कैसे भक्ति के जो 9 प्रोसेसेस है उसमें इंटरेस्ट पैदा करें। इंटरेस्ट पैदा करना है तो जिसको इंटरेस्ट है उसके साथ रहना पड़ेगा। समझो अभी कॉलेज में अभी हम लोग पढ़ते थे MBBS में, कभी कभी जाते नहीं थे लाइब्रेरी में, तो मैं मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ, ऐसा ही टाइम पास करते थे। एग्ज़ाम आने के बाद गया, ऐसा घूमते घूमते लाइब्रेरी में गया, देखो तो पूरा मेरा क्लास सब लोग पढ़ रहे हैं, इतना किताब के अंदर घुसे हुए हैं, इतनी बड़ी किताब है उसके अंदर घुसा हुआ है। डर गया, मतलब मैं तो पढ़ता ही नहीं कुछ। तो फिर मैं भी जाके लाइब्रेरी बैठने लगा, तो लाइब्रेरी बैठने लगा, अच्छी पढ़ाई होने लगी। पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ने वालों के साथ बैठो। कुकिंग सीखना है, कुकिंग करने वाले के साथ बैठो। लेक्चर देने को सीखना है, लेक्चर देने वालों के साथ बैठना उठना शुरू करो। डॉक्टर बनना है तो जो डॉक्टरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं ना, नीट वाला, उनके साथ बैठो। कोई भी काम संग से होता है, अकेले में नहीं होता है। अकेला घर में भी पढ़ते थे, कुछ पढ़ाई होती नहीं थी। लाइब्रेरी जाना शुरू किया ना, अच्छा पढ़ाई होने लगा। संग का परिणाम, संग चाहिए आदमी को। चोरी भी करना है ना आपको, तो भी चोर का संग करना पड़ेगा, वो भी एक आर्ट है ना। कोई भी काम करना हो तो उसमें पहले इंटरेस्ट होना चाहिए और वैसा संग होना चाहिए, तो फिर आपका होगा काम। चोर भी बदल जाएगा, ओके। श्री श्री निताई नवद्वीप चंद्र की जय। इस ग्रेस विश्व